भारत के लिहाज से सबसे बड़ी खबर यह है और जो सबसे अच्छी खबर है, जिसको कहा जाए कि एक ब्रेक थ्रू न्यूज है, वो ये है कि जल्द आने वाली है बच्चों के लिए नेजल स्प्रे में कोरोना वैक्सीन। इस वक्त की बड़ी खबर। और यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये रूस तैयार कर रहा है। रूस ने नेजल स्प्रे में कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग की। 8 से 12 साल तक के बच्चों के लिए सितंबर में नेजल स्प्रे वैक्सीन लाने का प्लान है। मैं सीधे लेकर चलूंगा आपको, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं कुमार कुंदन, जो कि इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। कुमार कुंदन, रशिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और कहा है कि बच्चों के लिए नेजल वैक्सीन लेकर आ रहे हैं। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आपको याद होगा निशांत कि रशिया वैक्सीन बनाने के अग्रणी देशों में एक रहा है। चाहे कोरोना का नॉर्मल वैक्सीन हो या डबल डोज की जगह सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक V5 स्पुतनिक लाइट जिसकी बात हो रही हो, और अब जो है नेजल वैक्सीन बनाने की बात है। और उसने करीब एक तरीके से महारत हासिल कर ली है। जो इमरजेंसी अप्रूवल है और दूसरी चीज़ें हैं उस पर काम चल रहा है। हिंदुस्तान में भी नेजल वैक्सीन को लेकर कोवैक्सीन ने अप्लाई किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम जो है इस पे काम करना चाहते हैं, और कोवैक्सीन पे भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है वो काम कर भी रही है। इसके अलावा और भी कुछ कंपनियां हैं हिंदुस्तान में जो नेजल वैक्सीन को लेकर काम कर रही है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सबसे पहला नेजल वैक्सीन बताया जा रहा है कि रशियन वैक्सीन सबके लिए उपलब्ध होगी और बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी स्पुतनिक को हिंदुस्तान में इमरजेंसी अप्रूवल मिला हुआ है। इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि अगर नेजल वैक्सीन आता है रशिया में तो हिंदुस्तान में भी बच्चों के लिए खास करके वो कुमार कुंदन, लेकिन मैं चाहूंगा, जल्दी ही उसको मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि लोग अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। इसका कई टेक्निकल पहलू है निशांत। बताया ये जा रहा है कि जो कोरोना के वायरस हैं, जो सबसे पहले संक्रमण होता है वो नाक और गले के द्वारा होता है, अभी तक जो देखा गया है। तो जिस हिसाब से वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं और डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं, उसमें यह पा रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि उसको नाक के रास्ते में ही रेस्ट्रिक्ट किया जाए और कुछ ऐसा वैक्सीन बनाया जाए कि जो बाद में भी आगे चलकर भी कामयाब हो। तो अभी तक की जो शुरुआती कामयाबी है वो बहुत ही ब्रेक थ्रू है, और बताया ये जा रहा है कि नेजल वैक्सीन अभी तक जो है वो काफ़ी कारगर है। इसमें और भी बहुत सारे फायदे हैं, आप अपनी जेब में रख सकते हैं। इसके अलावा आपको सिरिंज का खतरा जो है खत्म हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेट करने का खतरा खत्म हो जाएगा, कोई भी आसानी से दे सकता है। आप जो बता रहे हैं पोलियो की बूंद जो है ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इस वक्त ये जो वैक्सीन की खबर है, मनीष झा मेरे सहयोगी आ चुके हैं मेरे साथ। वैक्सीन की खबर पर सीधे मैं आपको लेकर चलता हूं। आइए जरा यहां पर वैक्सीन की खबर क्या है इसको जरा समझिए। रशिया जो वैक्सीन लेकर आ रहा है ये क्या है, इसको जरा प्ले ऑन करें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। छोटे बच्चों के लिए नेजल स्प्रे में होगी वैक्सीन। बच्चों के लिए आ रही है नेजल स्प्रे कोरोना वैक्सीन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। नेजल स्प्रे में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन, यहां पर प्ले करें। रूस की नेजल वैक्सीन 8 से 12 साल के बच्चों पर कारगर होगी। नंबर 1, 8 से 12 साल के बच्चों पर परीक्षण के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला। बड़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट, रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग के नेतृत्व में बनाई गई नेजल वैक्सीन है ये। अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग ने बताया कि नेजल वैक्सीन सितंबर तक आ जाएगी। उन्होंने ये बात अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग के नेतृत्व में स्पुतनिक V और जो वैक्सीन है उसको भी तैयार किया गया था यहां पर, कि सिंगल वैक्सीन भी बनी है। इन्होंने व्लादिमीर पुतिन को बताया है कि हम सितंबर तक इसको तैयार कर देंगे। ये इन्होंने जानकारी दी उनको। मैं सीधे चलूंगा यहां पर सिर्फ इस वॉल के साथ, सीधे डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास। डॉक्टर अग्रवाल सर, ये जो खबर आ रही है हमारे पास, नेजल स्प्रे में स्पुतनिक वैक्सीन बेसिकली वो बता रहे हैं कि ये स्पुतनिक की होगी, सितंबर तक आ जाएगी। कितनी रिलायबल है ये इंफॉर्मेशन सर? नहीं, देखिए बेसिकली जो इसका जो आपका वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है उसी को आप लेके नोज के अंदर आप उसको स्प्रे करेंगे। और आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि ACE2 रिसेप्टर्स जो कि नेजल सेल्स में रहते हैं, दैट इज द साइट ऑफ एंट्री और पॉइंट ऑफ एंट्री फॉर दिस वायरस। तो जो नेजल स्प्रे आप करेंगे उससे वैक्सीन का, तो आपकी एंटीबॉडीज वो लोकली ही बनेंगी, क्योंकि वहां पे भी हमारे एंटीबॉडीज बनाने वाले सेल्स जिनको कि लिम्फोसाइट्स बोलते हैं वो होते हैं। तो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज लोकली ही बन जाएंगी। और जैसा कि कुमार कुंदन कह रहे थे, तो जब भी कोई वायरस आपकी हवा से या एयर ड्रॉपलेट से आएगी तो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज उस वायरस को
ACE2 रिसेप्टर्स जो कि नेजल सेल्स में है उसको बाइंड नहीं होने देगी एंड देयरफॉर आपकी जो वायरस है वो बॉडी में एंटर ही नहीं हो पाएगी। तो ये अभी परीक्षण चल रहे हैं, लेकिन ये इसके पीछे की साइंटिफिक बैकग्राउंड है। तो अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो आपको इंजेक्शन नहीं लगाना, आपके शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बन रही हैं जिनके की साइड इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं, जैसे क्लॉटिंग हो रही है और दूसरे इश्यूज अराइज हो रहे हैं, तो लोकल एंटीबॉडीज बनने से साइड इफेक्ट्स कम होंगे। श्याम सर, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा, जिन जिन कंट्रीज के पास स्पुतनिक वैक्सीन आ रहा है, क्या वो इसके लोकल कंटेंडर, नेचुरल कंटेंडर्स नहीं बन जाते हैं इसी वैक्सीन को लेकर? ये जो नेजल स्प्रे आ रहा है, एक तो बच्चों के लिए बड़ा इजी हो जाएगा, दूसरा क्योंकि ऑलरेडी उनके यहाँ स्पुतनिक है तो उनको अच्छी तरीके से पता है कि स्पुतनिक कैसे रिएक्ट कर रहा है, स्पुतनिक कैसे एक्सेप्ट कर रही है बॉडीज। देखिए निशांत, अगर रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं तो इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाती है, लेकिन फिर भी सरकार जो है ये चाहेगी कि हमारे देश में एटलीस्ट कुछ वॉलंटियर्स पे ये ट्रायल हो जिससे कि सेफ्टी को डिटरमिन किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एंटीबॉडीज लोकली बनेंगी, इसलिए नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन एफिकेसी का भी डेटा जनरेट तो होना ही चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।